हरे कृष्ण। तो हम हमारे दो श्लोक हैं, वो हम कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ गाइए, मुझे ढूंढने में समय लग जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावाशमिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत्तेन तत्तेन भुञ्जिता मां गृधः कश्यशिवधनम्। तो पिछले सत्र में हम क्या चर्चा हमने किया? पिछले सत्र में हम श्लोक संख्या 8 में पहुंचे। श्लोक संख्या 6, श्लोक संख्या 7, मंत्र संख्या 8। तीन एक विषय पे चर्चा है, वो क्या है? वो चर्चा है कि उत्तम भक्त जो है उनका चरित्र कैसा होता है, हमने छठे में देखा। फिर सातवें में हमने क्या देखा? सातवें में उनका चरित्र का और विस्तार है। और आठवां जो श्लोक हमने जिसको स्टार्ट किया, जिसको शुरुआत की, उस श्लोक में हमने क्या पढ़ा? उस श्लोक में हमने शुरुआत किया कि वो साकार भगवान के साकार रूप को किस तरह से देखते हैं, उत्तम भक्त। ठीक है, तो उस चर्चा को हम श्री राधा गोविंद की जय श्री। तो दोबारा हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या किया है। चार, मंत्र संख्या 4 बताता है कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पाते, समझ रहे हैं, वो भौतिक गणना से परे हैं, और इस प्रकार तभी जाना जाता है जब वो स्वयं को प्रकट करते हैं। ठीक है, पांचवा मंत्र क्या है? इस चर्चा को जारी रखता है कि भगवान के पास अकल्पनीय शक्तियां हैं जो उन्हें उन लोगों के लिए अनजान बनाती हैं जिन्हें वह पसंद नहीं करते। तो शक्तियों के बारे में हमने विस्तार से 4-5 श्लोक में चर्चा किया। भगवान तेज दौड़ते भी हैं। भगवान किसी देवता अपने धाम में भी रहते हैं। तदे जति तन्ने जति तदूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य सर्वस्य अह्य बाह्य। भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और हमारे अपने अचिंत्य शक्तियों के अपनी अचिंत्य शक्तियों के साथ हमारे हृदय के भीतर भी रहते हैं। भगवान सबको पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, इतने जीव हैं ब्रह्मांड में, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन ने भाग्यवान जी। हम अपने भौतिक जगत में हमको हम सबको अपने स्तर पे, जो कोई भौतिक जगत में नौकरी करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन हम अपनी शक्तियों के माध्यम से हर को देखना हमारे समझ से बाहर बाहर होता है। हम हर हर जो हमारे संपर्क में रहता है, जिसको हम सिखाना चाहते हैं, सबको हम पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते हैं। सब तो व्यक्तिगत रूप से हम किसी को नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी हम उसको देख सकते हैं, लेकिन भगवान क्या है? भगवान हमारे हर एक जीव के हृदय में स्थित है। और हर एक जीव के हृदय में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हर एक जीव के भीतर भगवान समाहित हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। हर एक जीव को प्रेरणा देते हैं, अंदर में रहते हैं तो हमारे को स्मरण स्मृति देते हैं, भूलने की शक्ति देते हैं। अंदर से हमारे वो चैत्य गुरु हैं। ठीक है, अंदर से भी हमारे को प्रशिक्षण प्रशिक्षण देते हैं, बाहर से भी प्रशिक्षण देते हैं। किस तरह से बाहर से प्रशिक्षण देते हैं? बाहर से गुरु और शास्त्र के माध्यम से परीक्षण देते हैं। ठीक है, तो ये हमने 4-5 में पढ़ा। 6-7-8 में महाभागवतों की चेतना का विस्तार से वर्णन। आठवां जिसको हम कर रहे थे कि भगवान कुछ गुणों का वर्णन करते हैं। वो क्या गुण है? सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथाथ यथो अर्थान व्याधा शास्ति भय समा भय। तो हमने ये देखा कि जो महाभागवत है, ऐसे पुरुष, ये ऐसे पुरुष कौन है? ये महाभागवत। ठीक है, वो भगवान को कैसे कैसे देखते, वो सही सही को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पुरुषोत्तम भगवान कौन है। भगवान पुरुषोत्तम कौन है?
वो किस तरह से देखते हैं, जो अदेहधारी है, भगवान का कोई शरीर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, भगवान निराकारवाद है। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा किया, श्रीला प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्यों में कि भगवान निराकारवाद नहीं है, लेकिन जिस शरीर की हमारे, हाँ, हम अपने चित्त से, हम अपने इंद्रियों से जिस शरीर के बारे में सोचते हैं, भगवान वैसे नहीं है। ठीक है, भगवान क्या है, भगवान सत्य चित्त और आनंद है। भगवान शाश्वत है। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, हमारे शरीर और आत्मा में भेद है। ठीक है, हमारा आत्मा कुछ और कहता है, शरीर तो नश्वर है। ठीक है, भगवान नश्वर नहीं है। कैसे पता चलता है हमें, श्रीमद् भगवत गीता भी आज खोल लीजिए, आज श्रीमद् भगवत गीता से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। कैसे पता चलता है कि भगवान अदेहधारी, भगवान अदेहधारी कैसे पता चलता है, जब अर्जुन चौथे अध्याय में पूछते हैं भगवान को कि अरे, आपके साथ तो मैं सखा सखा खेलता था, आपके साथ सखा सखा खेलता था, आपने तो बोल दिया कि कि मैंने ये ज्ञान इतने वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले मैंने ये सूर्य देव को दिया है, तो आप तो मेरे समकालीन हैं, आप तो अभी मेरे साथ यहाँ पे वार्तालाप कर रहे हैं, आपके साथ मैं खेल रहा हूं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप वहां 12 करोड़ साल पहले भी वहां पे थे और अब मेरे साथ हैं। तो भगवान उसके उत्तर में बताते हैं क्या, वेद कि मैं अर्जुन, कि मैं और तुम दोनों उस समय वहां पे मौजूद थे, लेकिन तुम हर वक्त अपना शरीर बदलते हो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तुम अपने कर्मणा दैव नेत्रेण जानतु देहो उपत्तय। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम में कथा है कि भगवान ये कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान हमें देखते रहते हैं अंदर से। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहो उपत्यय, जंतु मतलब होता है हमारी आत्मा जो शरीर में है, जंतु देह उपत्यय, हमें अगला शरीर कैसे प्राप्त होता है, भगवान देखते रहते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देह उपत्यय। पुरुष स्त्रियम प्रविष्टम उदर, स्त्रियम स्त्रियम प्रविष्टम उदरम पुंसा रेणु कर्णाशय। भगवान हर जीव के कर्म को देखते हैं, जीव के कर्म को देखने के पश्चात एक शरीर प्रदान करते हैं। वो शरीर कैसे प्रदान होता है, पुरुष स्त्रियम प्रविष्टम उदरम पुंसम रेणु कर्णाश्रय, यानी कि पुरुष के वीर्य से माता के गर्भ में गर्भ धारण होता है। ठीक है, वो माता कोई भी हो सकती है, वो मनुष्य हो सकता है, वो जीव, वो पशु हो सकता है, वो मछली हो सकता है, वो जलचर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कर्मणा देव भगवान, लेकिन भगवान क्या है, भगवान शरीर धारण नहीं करते। भगवान 12 करोड़ साल पहले जिस रूप में उन्होंने सूर्य देव को ज्ञान दिया था, उसी रूप में अर्जुन के साथ सामने भी वो साक्षात मौजूद थे कि भगवान सर्वज्ञ हैं। हमने तीसरे और चौथे में भी पढ़ा, सर्वज्ञ हैं। ठीक है, और अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो हम इसको और भी विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान का विस्तार है इसमें, महाभागवत किस तरह से देखते हैं। तो हमने पिछले सत्र में क्या पढ़ा, परम भगवान निराकार नहीं है, उनके उनका हमारे जैसा रूप नहीं, लेकिन उनका अपना दिव्य रूप है। भगवान का अपना दिव्य रूप है। वो दिव्य रूप क्या है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, वेणु कोणंतमरविंदलायताक्षम बरहार्वताम संसितार्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान वेणु कोणंतम, अपना वेणु धारण किए हैं, देखिए तस्वीर में। ठीक है, वेणु कोणंतम अरविंद दलायताक्षम, भगवान की आंखें अरविंद के समान है। ठीक है, ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, ब्रह्मा जी साक्षात्कार कर रहे हैं। ठीक है, इस इस ब्रह्मांड का
इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च व्यक्ति। ठीक है, देखिए शास्त्र हमारे पास ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करता है जिसको हम काट नहीं सकते। कैसे? कौन प्रस्तुत कर रहा है? इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च जीव। जब वो सर्वोच्च जीव किसी की स्तुति करता है तो हमें उसको मान्य रखना होगा। वो कह रहा है ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही ईश्वर है, सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है। ठीक है, कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है या अमेरिका का प्रधानमंत्री नहीं है। वो क्या है? उस पूरे ब्रह्मांड का सर्वोच्च व्यक्ति है। ठीक है, सर्वोच्च जीव है। वो स्तुति कर रहा है कि भगवान ईश्वर भगवान वेणु कोणंतम अरविंद उनके अरविंद कमलों जैसे नयन है। अरविंद दलाय तक्षम बरहारवताम संसितार्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। इतने सुंदर हैं कि कामदेव, जिनको एक कामदेव पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को कामुक करने के लिए एक कामदेव, वो बहुत ही अपने आप में एक कामदेव इतने सुंदर होते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को वो कामुक कर सकते हैं। ऐसे कंदर्प कोटि, कोटि मतलब सहस्त्र, कोटि कोटि कामदेव भगवान के आगे नस मस्तक हैं उनकी सुंदरता को देखकर। तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ऐसे गोविंद की मैं आराधना करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी की स्तुति। ठीक है, तो वह उनकी कोई शिरा नहीं है, जिसका अर्थ है कि शिरा तो उसके हर अर्थ है कि उसके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और ना ही उसे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे हमको मजबूर किया जाता है, हम पूर्ण अपूर्ण हैं उनमें, और उनके शरीर और मन में कोई अंतर नहीं, वे एक ही हैं। ठीक है, आप सब भगवत गीता में पढ़ते होंगे, तो आज मैं कोई और शास्त्र नहीं, भगवत गीता से ही आपसे भगवत गीता भी आप लोग खोल के रखिए जब ये हम पढ़ेंगे। 13वां अध्याय का 23वां श्लोक क्या कहता है? 13वां अध्याय का भगवत गीता भगवत गीता मैं आपके सामने खोलता हूँ, आप भी खोल के पढ़िए साथ में। तो क्या है, आप जब भी शास्त्र को, ईशोपनिषद पढ़ें, भगवत गीता को जरूर खोल लीजिए। कैसे हमको ये पता चलता है कि हम शरीर बदलते हैं? एक एक तो उदाहरण मैंने श्रीमद् भागवतम से आपको दे दिया, लेकिन चूंकि हम श्रीमद् भागवतम अभी कम पढ़ते हैं तो हम भगवत गीता से ही पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, कि कहाँ लिखा हुआ है कि हम शरीर बदलते हैं। हम्म श्लोक संख्या 22, अध्याय संख्या अध्याय संख्या 13। पुरुषम प्रकृति सो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो से सत सत योनि सी जन्म स्यु। हम जैसा प्रकृति के साथ विरोहन करेंगे, सत सत योनि सी जन्म सु, यानी कि हमें उस तरह की योनियां प्राप्त होंगी। ठीक है, इसलिए हम शरीर बदलते हैं, इसलिए हमारे शरीर में नसें होती हैं। आज पुरुष का नस है, जैसा हम कर्म करेंगे उस तरह हो सकता है, हम अच्छा कर्म करेंगे सद सद योनि सी जन्मसु। इस तरह उत्तम या अधम योनियां मिलती हैं। उत्तम किसको मिलता है? उत्तम जो उत्तम कार्य करता है, पुण्य का कार्य करता है। अ, यान्ति देवव्रता देवान पितरम यान्ति पितृव्रता, 9वें अध्याय में भगवान ने बोला जैसे जिसकी जिस तरह से स्तुति की जाएगी, देवताओं की स्तुति करेंगे तो देवलोक को जाएंगे, पितरों की स्तुति करेंगे पितृलोक को जाएंगे, भूतों की स्तुति करेंगे तो भूतों के साथ हमारा समागम होगा, और भगवान की स्तुति करेंगे तो हमें भगवान का धाम प्राप्त होगा। सत सत योनिसि जन्मसु। ठीक है, तो ये हमें इससे पता चलता है कि हम शरीर बदलते हैं, लेकिन भगवान क्या है? कृष्णा अश्नाविरम है, यानी कि सप्रयागात शुक्रम अकायम अवर्णम। अश्नाविरम, उनके
शरीर में कोई सीरा नहीं है, कोई नशे नहीं है, तो हम ये समझ लेते हैं कि भगवान का तो शरीर हमारे जैसा तो है नहीं, तो भगवान तो निराकार ही हो गए, साकार है ही नहीं। हमारी समझ से हम ऐसा सोचते हैं। तो निराकार को क्या कहा जाता है? निराकारवादी जो बोलता है उसको क्या कहते हैं? भगवान उसको कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मूर्ख है। कहाँ कहा गया है ये सबसे बड़ा मूर्ख है? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, 7वें अध्याय में भगवत गीता का कहा गया है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अ, अम, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्तम अमाम अबुद्धया। वो बुद्धिहीन ऐसा व्यक्ति जो मेरे मुझे अव्यक्त, मुझे वो समझता है कि मैं अव्यक्त हूं, और इस अ, भौतिक जगत में कोई कार्य करने के लिए एक एक रूप धारण किया। ठीक है, तो इस तरह से। ओके, हरे कृष्ण। सिस्टम कुछ ऑन कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसलिए भगवान निराकार है, अश्न, और भगवान सर्वज्ञ हैं। ये तो हमने तीसरे और चौथा में पढ़ लिया। ठीक है, सर्वज्ञ हैं। कैसे सर्वज्ञ हैं? भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, और भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं। सर्वशक्ति पदार्थ को आत्मा में और आत्मा को पदार्थ में बदल सकते हैं। तो भगवान किसी चीज में भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान किसी भी चीज को भौतिक चीजों को आध्यात्मिक में बदल सकते हैं। उस वो कैसे पता चलता है? कैसे भगवान की भगवान के द्वारा कोई भी वस्तु भौतिक है ही नहीं। ठीक है, सारे सभी आध्यात्मिक हैं। तो कैसे हम समझें इस चीज को, इस सिद्धांत को कैसे समझना है? मंदिर में भगवान का अर्च विग्रह रूप भगवान का मूल रूप से अलग नहीं है। यह उनका विस्तारित रूप है जो आचार्यों के अनुरोध पर उतरता है, और भगवान के सर्वशक्तिमान मानता के कारण मूल रूप से कार्य करता है। जो लोग इस रूप को अपनी अपूर्ण आंखों से भौतिक रूप में देखते हैं वे केवल कनिष्ठ अधिकारी हैं। वह स्वयं भगवान के रूप में अर्घ विग्रह रूप की सराहना करने के लिए बहुत सावधान होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान का जो अर्च विग्रह है, ठीक है, वो भगवान किसी भी वस्तु को आध्यात्मिक बना सकते हैं। पिछले सत्र में भी हमने इस पे चर्चा किया था कि भगवान अपने भक्तों के साथ अर्श विग्रह के रूप में किस तरह कार्य करते हैं। मधवेंद्र पुरी के साथ उन्होंने क्या किया? उनके लिए तो खीर छुपा लिया। ठीक है, साक्षी गोपाल के रूप में भक्त के पीछे पीछे आ चले आए। तो भगवान का ये जो धातुओं से बना, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो किसी भी धातु का बना, भगवान स्वयं आते हैं हमारे सामने। ठीक है, वह स्वयं आते हैं अर्श विग्रह के रूप में। क्यों? क्योंकि हमें सहूलियत देने के लिए। हम बोलते हैं ना, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, ग्रंथ के रूप में आते हैं, ताकि वो हम हमारी सेवाओं को स्वीकार करें। ठीक है, हमें हमें सहूलियत देते हैं। भगवान किसी भी वस्तु को आध्यात्मिक बना सकते हैं, इसीलिए तो वो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो ये हमारे आचार्य ने हमारे आचार्यों को अनुरोध पर उतरते हैं, आचार्यों के अनुरोध पर उतरते हैं। ठीक है, और ये हम कहाँ देखते हैं? भगवत गीता अध्याय संख्या 12,
जहां पर ये कहा जाता है, अध्याय संख्या 12 में क्या कहा है, शिला प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा श्लोक में तात्पर्य में हमें समझाया है। क्या समझाया है कि देखिए, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। अर्च विग्रह का उदाहरण उन्होंने 12वां अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया है। मैं आपको बताता हूँ, इन सबको नोट करके रखिए और इसको पढ़िए। ठीक है, इनको नोट करिए, पढ़िए कि ये सब उदाहरण कहाँ दिए गए हैं। देखिए 12वां अध्याय में, कलेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम। ये देखिए, ये श्लोक, हाँ, श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5 में भगवान के अर्च विग्रह किस तरह से आध्यात्मिक रूप में काम करते हैं, वो देखिए कितनी सुंदर यहाँ उदाहरण है। इसको अंडरलाइन कीजिए, पढ़िए। एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है, सड़कों के किनारे पत्र पेटियां होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखें तो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह रूप में जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अर्च मतलब, हम अर्च विग्रह का क्या मतलब, विग्रह और अर्चना। ठीक है, अर्च विग्रह अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्च विग्रह विग्रह का अवतार होता है। ये प्रमाणिक सूत्र है। कैसे, तो ये तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कैसे हमें समझा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि जैसे पत्र पेटी होता है ना, पुराने टाइम में, अब तो नहीं चलता है। ठीक है, पहले तो लेटर बॉक्स हुआ करते थे, जो अधिकृत होते थे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा अधिकृत होते थे। तो किसी के पास अगर आपको संदेश पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है, तो हम क्या करते थे, पत्र डाल देते थे उसमें, वो पत्र उनको पहुंच जाता था। ठीक है, अधिकृत। और वही एक कोई बंद पेटी में आप डाल देंगे तो क्या होगा, नहीं जाएगा वो पत्र। तो अधिकृत जगह पत्र डालने से पत्र पहुंच जाता था। ठीक उसी तरह भगवान के अर्च विग्रह भगवान के द्वारा आध्यात्मिक है। अगर वहां हम अपना सेवा देते हैं तो भगवान उस सेवा को ठीक उसी पत्र पेटिका जैसा उसको ग्रहण करते हैं और हमारी सेवाओं को अपनाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण कितना सुंदर शिला प्रभुपाद ने इस के द्वारा दिया है। तो इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से। हाँ? तो भगवान किसी भी वस्तु को आध्यात्मिक बना सकते हैं। इसलिए क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वपर्यागात शुक्रम कायम अवर्णम। ब्रह्म संहिता 5:1 में भगवान को सच्चित आनंद विग्रह के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे शाश्वत रूप से हैं, जो पूरी तरह से पारलौकिक अस्तित्व, ज्ञान और आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्म संहिता 5 में भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अन्य इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारी कल्पना है। हमको ऐसा लगता है कि भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं तो भगवान कैसे ग्रहण करते हैं, तो ये हमारी कल्पना है। हम हाथ से खाते हैं, भगवान किसी अंग को, अंग के प्रति अधीन नहीं है। ठीक है, वो हाथों से चल सकते हैं, हाथों आंखों से खाना खा सकते हैं। इसलिए जब एक भक्त भगवान को अर्पित करता है, ठीक है, प्रेम पूर्वक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति तद भक्तिया उपृहितम। 2 बार भक्ति का प्रयोग किया गया। भगवान उसमें अगर प्रेम पूर्वक अगर प्रदान करता है, भगवान को अर्पित करता है, भोग चढ़ाता है, तो उसको अपनी आंखों से ग्रहण करते हैं इसलिए हम जैसा भोग, कई लोग कहते हैं अरे भोग कहाँ भगवान खाते हैं, तो जितना लेकर के उतना ही लेकर के तो बाहर है। तो हाँ, बंधे हुए नहीं है वो। किसी भी अंगानीय सकलेन्द्र वृत्ति मंती पश्यंति पांति कलयंती चिरन जगंती। भगवत ब्रह्म संहिता 5:32 में कहा है, अंगानीय सकलेन्द्र वृत्ति मंती, किसी भी अंग से कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी आ, आ, हम अपनी इंद्रियों, जिसकी अपनी सीमाएं हैं, उसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो भगवान हमारी सीमाओं में थोड़ी बंधे हुए हैं। ठीक है, शुद्धम है भगवान। कैसे शुद्धम है, सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। किस तरह शुद्ध है,
यह पुष्टि करने के लिए कि भगवान हमेशा शुद्ध और अदूषित हैं, श्री उपनिषद ने उन्हें सभी परिस्थितियों में शुद्धम के रूप में वर्णित किया है। कैसे हैं? उनके उनकी तुलना अक्सर सूर्य से की जाती है, जो पृथ्वी पर कई अछूत स्थानों से नमी निकालता है, फिर भी वह शुद्ध रहता है। वास्तव में वह अपनी शक्तियों के कारण प्रिय चीजों को शुद्ध करता है। कैसे समझें इसको? भगवान कैसे शुद्ध हैं? सूर्य देखते हैं आप? सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो ताप है, वो ऐसा नहीं है कि एक नाले की पानी को नहीं सुखाता है और केवल बारिश की पानी, अच्छे पानी को, वो हर जगह की पानी को सुखाने की उसमें शक्ति देते हैं। भगवान के सूर्य का जो ताप है, सब तरह की पानी को सुखाता है। ठीक है, चाहे वो गंदा पानी हो, चाहे वो स्वच्छ पानी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गंदे पानी का जो भाप है, उस सूर्य को दूषित कर दिया। वो वो दूषित नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह कि अर्जुन को युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, नहीं जाओ तुम बोल दो कि युधिष्ठिर को वो झूठ बोलने के लिए बोलते हैं ना। ठीक है, ये वहाँ क्या नाम है, हस्तिनापुर में, मैं हस्तिनापुर चला गया हूँ, ठीक है, ताकि दुर्योधन भ्रमित हो जाए। तो इस तरह से भगवान बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की शुद्धता समाप्त हो गई। ठीक है, भगवान शुद्ध रहते हैं। किसी को भी ठीक उसी सूर्य की रोशनी की तरह ये शक्तियों के माध्यम से भगवान भगवान से सभी लोग शुद्ध हो सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। ओके, तो उपनिषद का कुछ भाग हम पढ़ लेते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको हम इस ग्रंथ से पढ़ने का प्रयास, पहले थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इसके बाद फिर और चलता है। शुद्धम है, अपाप विद्धम। भले ही वह इस तरह से कार्य करता है जो पापी प्रतीत होता है, इसके सभी कार्य अच्छे हैं। भगवान किसी, हो सकता है अर्जुन को उन्होंने बोला कि तुम जाकर के युद्ध करो, तो कई लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता में भगवान ने तो अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जिसके कारण इतने लोग मारे गए, 60-62 करोड़ लोग मारे गए। तो भगवान जो पापी प्रतीत होता है उसके सभी कार्य अच्छे हैं, पाप से प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं। कैसे इसको, कैसे इस सिद्धांत को कैसे समझें? तो थोड़ा सा इस उपनिषद के अपने ग्रंथ को खोलिए, इसको समझते हैं। एक एक चरित्र का, ठीक, एक एक चरित्र का भगवान का वर्णन किस तरह शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं, वो देखिए। भगवान किस तरह पापी स्वपर्यागात शुक्रम कायम अवर्णम अश्नावीरम शुद्धम पाप विद्धम। पाप है, भगवान कोई पाप नहीं करते हैं, अगर किसी को मारने के लिए उन्होंने बोल दिया, कैसे उसको, उस सिद्धांत को कैसे समझें? इससे पढ़िए, क्या पढ़ रहा है, कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, क्या सिद्धांत है, देखिए उसका उदाहरण कैसे है। उदाहरण से समझना हमें आसान होता है। ठीक है, सुभद्रा माता आप पढ़िए। शैलजा माता आपको अगली बार देंगे, अभी इसके बाद आप पढ़िएगा। यदि कोई पढ़िए यदि कोई मनुष्य, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। पढ़िए, यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय, पढ़िए। हरे कृष्णा। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होंगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं ही पर्याप्त नहीं होंगी, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें कर्म नियम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है।
किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए, तो उनसे किस पद के लिए याचना की जाए। जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करें, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक माया के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवत गीता 2.41 विक्री या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन सांसारिक बुद्धि विविध प्रकार की है। श्रीमद् भागवतम 7.5 पॉइंट 31 में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम को वापस जाना होता है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चर्चित चरवण की भांति है चरवित चरवण की भांति है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथा यथा का उपयोग करता है, जिससे यह संकेत होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है, तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करना देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है, अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है, तो वे उसकी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण माता, ठीक है। इस बिंदु पे आएंगे, पहले दूसरा एक और भी अर्थ है। हम्म, चलिए, शायद आगे होगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। यथाथ हयोथो सप्रयागात शुक्रम अकायम वर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथाथ हयथो अर्थान यथाथ हयत यथाथ हयथो अर्थान शास्ति भय समाभय। तो इसका माता ने जो पढ़ा, इससे क्या सिद्ध होता है, किस तरह से यथाथ हयोथो अर्थान भगवान सभी को उसके अनुपात में उसको पुरस्कृत करते हैं, उसको वो दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या समझते हैं, समझाते हैं कि देखिए, अगर हम भगवान से आ, पुरुषम प्रकृति स्तोई भुंजते प्रकृति, हमने अभी कौन सा श्लोक, 13वां श्लोक पढ़ा, 13वां अध्याय का 22वां श्लोक, जैसे हम प्रकृति का विध्वंस करते हैं उस तरह से हमें योनियां प्राप्त होती हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि हमें जो चाहिए वही भगवान देते हैं। ठीक है। बिना रोक टोक के ऐसा करने देते हैं। यदि वह घर वापस जाना चाहता है, अगर हम धाम जाना वापस चाहते हैं, तो भी भगवान लेकर के हमें जाने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान मुख्यतः धाम ही ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन क्योंकि कई जीव भुलक्कड़, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया भुलक्कड़ जीव। भुलक्कड़ का क्या मतलब है कि कृष्ण भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे संसारा दुख। तो ये भुलक्कड़ जी का क्या मतलब है कि हमने कृष्ण, हमारे जीवन का उद्देश्य को ही भूल गए। ठीक है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल दो उद्देश्य पिछले सत्र में भी बताया, भगवान से संबंध स्थापित करना और उनका सेवा करना। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य है ही नहीं। इसलिए तो मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्वयं पे इतना भुलक्कड़ जीव स्वयं को ही कर्ता समझने लग जाते हैं। ठीक है, भुलक्कड़ जीव। ठीक है। और जब फंसते हैं तब भगवान की शरण में जाते हैं। जब किसी से कुछ नहीं होता है, तब भगवान से आराधना करते हैं, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन भुलक्कड़ ये भूल जाते हैं कि हमें सुबह से शाम तक भगवान बिना कुछ मांगे बिना देते हैं। सूर्य जिस तरह रोशनी
हमारे सामने जितनी प्रकृति आप देख रहे हैं, भगवान बिना मांगे देते हैं। भगवान इतने दयालु, हम भगवान को स्मरण नहीं करते, याद नहीं करते, फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि हमें सुबह से लेकर के शाम तक और रात तक हमें वो सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं जो हमें इस भौतिक जगत में जीने के लिए चाहिए। ठीक है। तो अतः ईशो उपनिषद का यह मंच अत्यंत उचित शब्द यथातथ का उपयोग करता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम एको बहुना नाम यो विदधाति कमान। ठीक है, शास्त्र में उपनिषद में ये श्लोक आता है, कहते हैं भगवान नित्य हैं और सभी नित्यों नाम, भगवान एक हैं, एको बहुना नाम यो विदधाति कमान, भगवान सबका पालन करते हैं। बहुना नाम, केवल एक होते हुए सबके हृदय में रहते हैं, सबका पालन करते हैं। 15वें अध्याय से में पढ़ेंगे आप पुरुषोत्तम योग में भगवान किस तरह पालन करते हैं, ये बहुत ही विस्तार से दिया गया है। भगवान ब्रह्मांड रूप में हमें किस तरह से बाहिर ब्रह्मांडीय स्तर पे कैसे हमें मदद करते हैं। यह आदित्य गतम तेजो जगत भाषते अखिलम न ते न चंद्रमसी चचागनो ततेजो विधि माम कम। हमें भगवान अपने चक्षुओं के रूप में सूर्य और चंद्रमा की रोशनी देते हैं। ठीक है, और क्या देते हैं, गामवश्य च भूतानि धार्यम हम ओजसा पुष्णामि चौसमी पुष्णामि चौष्मी सर्वा सोम भूतवा रसात्मका। भगवान अपने चंद्रमा की रोशनी से विभिन्न विभिन्न वनस्पतियों को अलग अलग रस प्रदान करते हैं ताकि हमारे जीवन में बहुत सारे स्वाद हों। ठीक है, सोचिए एक ही स्वाद रहेगा तो कैसा लगेगा। विभिन्न विभिन्न स्वाद हमारे हृदय में रहते हैं। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति देते हैं, भूलने की कोई अप्रिय घटना घट जाती है उसको भूलने की भी शक्ति देते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना कोई अप्रिय घटना घट जाने से लोगों को क्या सांत्वना देते हैं कि ठीक है, थोड़ा सांत्वना रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो ये समय क्या है, समय क्या है, विस्मृति देती है। विस्मृति कौन देता है, अंदर बैठे भगवान देते हैं हमें विस्मृति, ताकि वो अप्रिय घटना जो हुई है वो भूल करके हम आगे बढ़े। ठीक है, तो भगवान हमारी बहुत तरीके से मदद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको यथार्थ हयोथो अर्थान कहा जाता है। दूसरा है परिभू शब्द का इस्तेमाल किया गया। शैलजा माता आप पढ़िए, यहाँ परिभू का क्या मतलब है, ये पढ़िए अच्छे से। परिभू किस संदर्भ में समझाया गया है। जी प्रभु जी, यहाँ पर ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़ा कहा गया है। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक भिक्षुक याचिका को अपनी आध्यात्मिक और स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बचपन में उन्होंने अघासुर, बकासुर तथा शकटासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया। किसी बाहरी प्रयास में उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा कृष्ण के संबंध की पूजा भगवान चैतन्य तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के पालक थे।
श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित हैं, उन्हें शुद्धम तथा अपाप विद्धम कहकर वर्णन किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनसे स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। अपाप विद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में 9वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में कहा गया है कि भक्त प्रारंभ में ही सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्धम प्रकृति के कारण है। भगवान अपाप विद्धम हैं क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य करते भी हों जो पापपूर्ण लगे तो उनके ऐसे कर्म परिस्थितियों में शुद्ध हैं, अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पर्श स्थानों में आर्द्रता निकालता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। हरे कृष्ण, हरे निसंदेह कृष्ण, हरे जी, कृष्ण। ये हरे ये कृष्ण। बिंदु पढ़ बहुत सुंदर बात। तो दो बिंदु की चर्चा हुई है, अंत करेंगे इसका। बाकी तो हमने ये शुद्ध का भाग पढ़ लिया। दो बिंदु कौन सा माता ने पढ़ा अभी, कि भगवान क्या है, केवल परमेश्वर ही आप में निर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए। बचपन में ही उन्होंने सर्वशक्तिमान, भगवान सर्वशक्तिमान है, उन्होंने बचपन में अघासुर, बकासुर और शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया। किसी बाहरी प्रयास में से उनमें इतनी शक्ति आ जाने के प्रश्न ही नहीं होता है। ठीक है, भगवान सर्वशक्तिमान है। और जब 3 महीने के थे, 5 महीने में पूतना जैसे असुरनी का वध किया। ठीक है, 7.5 साल, 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कोई कोई किसी तरह का उन्होंने वजन उठाने का प्रयोगशाला या फिर जिम में जाकर के वजन नहीं उठाया। उन्होंने उंगली की एक नोक पर पे एक पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान। ठीक है, और गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा भगवान चैतन्य तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। तो भगवान को कोई भी कार्य दिव्य होता है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हम अपनी हमारी जब तक भौतिक दृष्टिकोण रहती है तब तक हम ये कहते हैं, अरे भगवान ने तो इतने गोपियों के साथ रासलीला रचाई, क्योंकि हम अभी उस स्तर में नहीं पहुंचे हैं कि उन लीलाओं को हम अपने भौतिक इंद्रियों से समझ सकें। जब तक हम, इसीलिए शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो में इन सब लीलाओं की चर्चा है। तो हमें शिला प्रभुपाद पढ़ने के लिए कैसे समझाते हैं, जब तक 1 से लेकर के 9 कैंटो तक हम एक एक श्लोक क्रमानुसार न पढ़ लें, तब तक 10वें स्कंद में जाने से वो निषेध करते हैं। नहीं जाना, नहीं पढ़ना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि हम शुद्ध होने के लिए 1 से 9 कैंटो पढ़ना पड़ेगा, तब हम 10वें कैंटो में जाकर के भगवान की उन लीलाओं का दिव्यता को समझ सकते हैं। ठीक है, और भगवान शुद्ध अपाप विद्धम, ठीक है, जिसकी चर्चा हमने पीपीटी में की। भगवान किस तरह से पापों से नहीं, भगवान को ही पाप, भगवान के द्वारा कोई भी कार्य उनको कार्य से बंधते नहीं है। ये 3रे अध्याय में भी हमने देखा भगवत गीता ना में भगवान क्या वहां क्या बताते हैं, न कर्म फल न लिम्पंती कर्म फले प्रिया ब्रह्मणादाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति करोति यः। भगवान का कार्य करते वक्त कोई भी व्यक्ति, भगवान किसी भी कार्य में फलीभूत नहीं होते, फल उनको नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं 9वें अध्याय का 30वां और 30 और 31 श्लोक क्या कहता है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समग व्यवस्थितो ही सह। जो हो सकता है मेरा कोई भक्त से गलती हो भी जाती है,
लेकिन अगर वो मेरी भक्ति करता रहता है तो वो उससे साधु ही समझो। अपि चेत सु दुराचारू भजते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य भक्ति कर रहा है लेकिन कोई भी गलती हो जाती है उससे साधु समझना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्ति अपनश्यति। भगवान भगवान ही ऐसा कोई बोल सकता है जो खुद शुद्ध है, तो भी तो बोल सकता है कि मेरे अगर कोई मेरी आराधना कर रहा है तो वो गलती करते हुए भी उससे बंधेगा नहीं। इसलिए कुंती पुत्र, तुम जाकर के मेरे भक्तों के बारे में बता दो कि मेरे भक्तों का कभी भी पतन नहीं। क्षिप्रम भक्ति भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। तो कितने चरित्रों का इस पूरे श्लोक में चर्चा है, बताइए। सपर्यागात शुक्रम अकायम वर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान का शरीर में शिराएं नहीं है, भगवान अदेहधारी हैं, ठीक है। भगवान शुद्ध हैं, भगवान के पाप नहीं बनते हैं, भगवान परिभू हैं, ठीक है। यथार्थ योथो हैं, यानी कि हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए। चाहे अच्छी चीजें चाहिए वो भी देते हैं, नहीं अच्छी चीजें चाहिए वो भी देते हैं, ठीक है। और हमारा पालन करते हैं। तो ये चरित्र कौन देखता है? ये केवल और केवल उत्तम भक्ति देखता है। भगवान को जो चरित्र का वर्णन हमने इस बार सुना वो उत्तम भक्तों के दृष्टिकोण से सुना, ठीक है। मंत्र संख्या 9 बहुत महत्वपूर्ण संख्या। 9, 10 और 11 क्रमानुसार दो विषयों पे चर्चा करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या अविद्या, ठीक है। किसको हम विद्या कहते हैं, किसको हम अविद्या कहते हैं, और हमारे लिए ये जीवन में किस तरह क्या महत्व रखते हैं। जो हम पढ़ते हैं, इतनी डिग्रियां लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वो विद्या है, जिसको हम भौतिक जगत में विद्या कहते हैं। शास्त्र उसको क्या कहता है और वो क्या हमारे लिए कितना जरूरी है, ये बहुत सुंदर है। 9, 10, 11 विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से इन दोनों को समागम करने की, इन दोनों विषयों को छूने का प्रयास करेगा। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये यु विद्यायाम रता। मेरे साथ पढ़िए। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये यु विद्यायाम रता। अंधम तमः प्रविशन्ति, बहुत ही सरल से समझ। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों में अनुशीलन रहते हैं, जिनको ज्यादा विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, किसी तरह का ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान भी नहीं है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, ठीक है। बस बहुत ही सरल रूप में समझिए। जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों, किसी तरह का भौतिक विद्या भी कम है और शास्त्रिक विद्या भी कम है, उसके बारे में भगवान कह रहे हैं। उसके बारे में ये मंत्र क्या कहता है? जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, भौतिक जीवन में का ज्ञान नहीं है और आध्यात्मिक जीवन का भी ज्ञान नहीं है, वो गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, ठीक है। लेकिन ततो भूय इवते तमो ये यु विद्या यामृता, इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली यह मंत्र है। ये मंत्र ये कह रहा है, आपके मन में ये विरोधाभास आएगा कि अरे ये मंत्र तो ये कह रहा है कि तथाकथित सो कॉल्ड, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान, जिसको माया अपहृत ज्ञान के रूप में भगवान ने कहा है भगवत गीता में, ठीक है, कि 4 प्रकार के लोग मेरे कभी शरण नहीं करते, ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। नाम माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। यहाँ आप माया अपहृत ज्ञान का चर्चा हो रहा। बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन कैसा है तथा कथित ज्ञान। ये कौन सा तथा कथित ज्ञान है, यहाँ पे चर्चा होगा, ठीक है। कौन सा ज्ञान की माया अपहृत ज्ञान जो है भगवत गीता का वो श्लोक, वो उसका और विस्तार है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो कम पढ़े लिखे हैं,
भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, तो उनका उद्धार बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे भी गति उनकी निकृष्ट है जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हैं। तथाकथित ज्ञान क्या है? तथाकथित ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें वो सारा ज्ञान माइनस कृष्णा, ठीक है, वो है तथाकथित ज्ञान। बहुत ही सरल रूप में आप समझिए, तथाकथित ज्ञान वो ज्ञान है जो जिस ज्ञान माइनस कृष्णा, वो तथाकथित उस ज्ञान की उस ज्ञान की यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक है। उसको ये मंत्र कह रहा उसका वो और भी निकृष्ट है, ठीक है। ये कोई पढ़ना चाहते हैं ये देखिए, ये दो दो तुलनात्मक है, 9, 10 और 11, ठीक है। 9, 10 और 11 में विद्या और अविद्या का विस्तार से चर्चा है, ठीक है। कल आपके पास, आज आपके पास होमवर्क है। क्या होमवर्क है? अध्याय संख्या 13 भगवत गीता का, जिसमें 6 विषयों पर चर्चा हुई है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, ठीक है, ज्ञान ज्ञेय। तो इसमें ज्ञान किसको कहा गया है वो पढ़ के आएंगे, तब समझ में आएगा अगला मंत्र क्या है, ठीक है। जब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि किसको ज्ञान बोला जाता है, किसको विद्या बोला जाता है, किसको अविद्या बोला जाता है, तो इनको हम तुलना नहीं समझ पाएंगे, तुलना को, ठीक है। चलिए ठीक है, सुधीर प्रसारी प्रभु पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जहाँ तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इस तथ्य को भूलना ही अविद्या है। उसे जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है, उतना ही अधिक वह अज्ञानता के अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख लेकिन ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है, अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। मनुष्यों के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रायः 99.9% लोग उद्योगवादी, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनैतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। वे सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना शामिल नहीं है। भगवत हरे गीता के हरे कृष्ण। आगे पढ़ना है क्या प्रभु जी? ठीक है प्रभु। तो यही रुकते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। अभी जो प्रभु ने पढ़ा, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में तुलना है। यहाँ विद्या और अविद्या किसको कहा जा रहा है? सबसे पहले अविद्या की परिभाषा हो रही है। क्या अविद्या की परिभाषा है? वो 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 विद्या जिसमें कृष्ण नहीं है, ठीक है, जिसमें क्या है? केवल कर्मी, 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 इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति। आज के तारीख में आप हमारे शिक्षा शिक्षा प्रणाली को आप देख लीजिए। सबसे उच्च से उच्च संस्थान इस भौतिक हमारे देश का, हम अपने देश की बात कर लेते हैं। सबसे उच्च से उच्च संस्थान जो है वो क्या, किस किस रूप में? बहुत उदाहरण बहुत ही सरल है, उदाहरण से आप समझ सकते हैं। वो अपना मापदंड कैसे करता है कि वो उच्च है? आप समाचार पत्र कभी कभी देखते होंगे, इन जब उच्च संस्थानों में एक बैच जब पास कर जाता है, तो उसको नौकरी लगी, और कितने
कितनी तनख्वाह की नौकरी लगी, वो मापदंड होता है उस पूरे इंस्टीट्यूट का, उस पूरे एजुकेशन सिस्टम का, उस इंस्टीट्यूट की सर्वोत्कृष्ट वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ये इस पे निर्भर करता है कि उसका जो छात्र है एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद कितना तनख्वाह कमाया। ठीक है, पहले के समय में ये मापदंड नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली इंद्र तृप्ति पे है, माइनस कृष्णा। ठीक है, प्रहलाद महाराज इन कर्मियों के बारे में, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, कर्मी और ज्ञानी। ज्ञानी कल चर्चा करेंगे, कर्मी पे आज प्रभु ने पढ़ लिया है। कर्मी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बहुत बड़े कर्मी थे हमारे शास्त्र में, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े कर्मी थे। कौन कौन कर्मी? हिरण्यकशिपु, बहुत बड़े कर्मी, इतने बड़े कर्मी इंद्र तृप्ति के कि उनके उनके देवता गण उनके उनके यहाँ काम करने आते थे। ठीक है, नतमस्तक होते थे। तो ये हिरण्यकशिपु जब अपने पुत्र को पूछा कि तुमको इतनी शक्ति आती कहाँ से, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जहां से आपके पास आती है वही शक्ति मेरे पास भी आती है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसा व्यक्ति मतीर्ण कृष्णो परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहत वृता नाम आदांतर गोवित विष्टे तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम। जो भौतिक भोग, जो इंद्र तृप्ति की तुष्टि में लगा हुआ है, उसको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं महाजन श्री प्रहलाद। मतीर्ण कृष्ण परतो सुतोवा, कृष्ण नहीं मिलेंगे उनको। किनको? मिथो पिपद्येत गृहत वृता नाम। जो गृहत किसको कहा जाता है? गृहत वृता नाम, जो गृह में रह करके केवल अपनी इंद्र तुष्टि के कर रहा है, उसी में ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा है, उसी में खुशी पाने की कोशिश कर रहा है। मिथो विपद्येत गृहत वृता नाम आदांत गोभिर विष्टे तमिश्रम। आदांत गोभिर में मतलब आज इतना तनख्वाह मिल गया है, ग्रेजुएट हो गए तो इतना तनख्वाह मिल गया है। देखिए शिक्षा प्रणाली कैसा गलत शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। आज इतना मिल गया है, वो व्यक्ति चाहे कितना भी उच्च संस्थान से पढ़ के आया हो, ज्ञान में कितना भी उत्कृष्ट हो, लेकिन किस मनोदृष्टि से वो आगे बढ़ेगा अपना जीवन को लेकर के? क्योंकि तनख्वाह और सैलरी ही जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा उस व्यक्ति का लिए, क्योंकि उसके बारे में समाचार पत्र में आ गया, उसी तरह से उसको प्रचारित किया गया। ठीक है, मिथो आदांत गोभिर विष्टे तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वना नाम। और वही पुनः पुनश्चर्वित चर्वना नाम का क्या मतलब है कि वही गन्ने का चूसा हुआ गन्ने को बार बार जब आप घसीटेंगे तो कितना रस निकलेगा, लेकिन उसी को रस को पीने की कोशिश करते हैं। मिथो भी बत्ते गृहत्वृता नाम। देख चुके हैं कि यहाँ पर भी कितने भी बड़े से बड़े इंद्र भोग शास्त्र तो अलग हैं, शास्त्र तो हमारी शिक्षा देते ही हैं। ठीक है, हम तो छोटे छोटे हिरण्यकशिपु हैं, छोटे छोटे रावण हैं। इतने विशाल काय भौतिकतावाद लोग थे रावण, उनका जब नहीं बच पाए तो छोटे छोटे हिरण्यकशिपु, छोटे छोटे रावण जो भौतिक जगत में हैं, जो इंद्र तृप्ति, उसका कैसे कल्याण हो सकता है? हो ही नहीं सकता कल्याण। मिथो विपद्येत गृहत वित्ता नाम आदांत गोभिर विष्टे तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम। तो कर्मी का ज्ञान माइनस कृष्णा, उसका कभी कोई भगवान उसको प्राप्त हो, कभी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, कभी उसको सुख मिल ही नहीं सकता। सुख तो केवल एक चीज से मिल सकता है, जब एक पूर्ण के साथ हम जुड़ेंगे तभी सुख की अनुभूति होती है। हम तो कट गए हैं अभी, हम वो कटे हुए हाथ हैं, शरीर का वो कटा हुआ हाथ है जो भगवान को भूल चुका है। एक हाथ की पूर्णता, ये हाथ की पूर्णता तभी हो पाएगी जब ये पूर्ण शरीर से जुड़ेगा। अभी तो कृष्णा बहिर्मुख भोग वांछा करे, निकटस्थ माया कार्य झपटिया है। तो ये कर्मियों का है। कल ज्ञानी के बारे में पढ़ें, जिसको भगवान ने, जिसको क्या कहा गया, अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवत तमो ये यु विद्या यामृता।
अब जो सो कॉल्ड तथा कथित विद्या है, ज्ञानी है, वो उससे भी निकृष्ट है, जिनकी चर्चा भी हो चुकी है कर्मियों से। वो कैसे है, कल देखेंगे, ठीक है। और इसके लिए 13वां अध्याय भी पढ़ के आइएगा कि ज्ञानी किसको, ज्ञान क्या है, वो हमें जानना जरूरी है। तब उसको तुलना करने में हमें आसानी होगी, अगले मंत्र में जाएंगे। लेकिन जब अंतिम मंत्र है 9, 10 और 11, 11 मंत्र हमें बताएगा जो अविद्या जिसको हम कह रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, जीवन में उसका क्या महत्व है, वो हमारे हमें अंतिम श्लोक भी बताएगा। ठीक। हरि हरि। शिल प्रभुपाद की जय। कोई चर्चा है, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मुझे आपकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? मेरे 2-3 क्लास मिस हो गए। जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, मिल जाएगी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, जिस तरह अभी बताए जी, हैं, हैंड रेस कीजिए प्रभु, थोड़ा शैलजा माता से डिस्कशन करते हैं। हैंड रेस कर लीजिए। हाँ, शैलजा माता जी पूछिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं अगर इस्कॉन में दीक्षा लेना चाहूँ तो मुझे किससे दीक्षा लेनी होगी? कल चर्चा करते हैं इस पे, विस्तार है इस पे, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, वो इतने कम समय में नहीं बता पाऊंगा। तो प्रक्रिया है, कैसे प्रक्रिया है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में सभी सभी के लिए बता दूंगा। ठीक है प्रमाता, कल अच्छे से समझाऊंगा कैसे जाना है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। हाँ, दीपक शर्मा महात्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताएं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, हरे दंड हरे। प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी, प्रभु जी जिस प्रकार अभी बताएं अविद्या के बारे में, तो अभी जिस प्रकार हम लोग का तो माता पिता तो इस बारे में नहीं बताए, जिस तरह आप बता रहे हैं प्रभु जी, तो हम अपने संतान को स्कूल जैसे भेज रहे हैं, तो वो अविद्या ही दे रहे हैं ना, तो विद्या तो नहीं दे रहे ना। तो उसके लिए क्या करना होगा प्रभु जी, जो आगे आप हमें बता रहे हैं प्रभु जी कि वो अविद्या मिल रहा है स्कूल से, तो अपने संतान को किस प्रकार दिया जाए विद्या, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं प्रभु जी। विद्या ही तो ले रहे हैं हम लोग प्रभु। विद्या किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है, इसीलिए तो मैंने कहा भगवत गीता 13वां अध्याय पढ़ के आएंगे कल। भगवान ने वो सभी चीजें हमें बताई हैं जो हमें जीविकोपार्जन के लिए चाहिए। सभी कुछ भगवत गीता में, हमारे पास सब ज्ञान है भगवत गीता में। बस भगवत गीता अच्छे से हम पढ़ते रहें, हर दिन थोड़ा थोड़ा। तो आप बस भगवत गीता अध्याय संख्या 13 पढ़ के आइए। तो कल विद्या किसको कहा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। 11वां श्लोक जो है उसी पे चर्चा है। ठीक है। आज आज क्या चर्चा थी, आज जितना हमारी शिक्षा प्रणाली है उस पे चर्चा है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसको भापना। आप देख सकते हैं हमारे आसपास जो भी शिक्षा प्रणाली है वो किस तरह चल रहा है हमारे आसपास। जो आप सोशल मीडिया से लेकर के कुछ भी चीज आप देखिए, सभी की सभी चीजें इंद्र तृप्ति से जुड़ी हुई हैं। एक छोटी सी छोटा से छोटा चीज भी आपके सामने आता है, वो इंद्र तृप्ति से जुड़ी हुई है। सब इंद्र तृप्ति से जुड़ा हुआ है। मैं उसमें कृष्ण का कहीं चर्चा ही नहीं। इसलिए देखते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली कितनी अव्यवस्थित हो चुकी है कि बच्चों को केवल और केवल मानसिक उत्पीड़न देती है, किसी भी स्तर में हो जाए। नहीं तो उच्च संस्थान, नीचे की संस्थान तो छोड़ दें, उच्च संस्थान में बच्चे कैसे सुसाइड कर लेते हैं। अगर कोई प्रणाली पुण्य के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो खुशी प्रदान कर रहा है, तो वो छात्र कभी भी कहीं आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी उच्च संस्थान ले लो, नाम लेना ठीक नहीं है, कोई भी उच्च संस्थान ले लीजिए, वहां मानसिक उत्पीड़न है। चाहे हो सकता है किसी भी तरीके से। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल इंद्र तृप्ति की ओर है, जो आज से 30 साल पहले नहीं था, 40 साल पहले नहीं था। ठीक है। कहीं भी भगवान का चर्चा ही नहीं है। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में आप चले जाइए, प्रार्थना में होता है, एक बार वो भी अब बंद हो गया। प्रार्थनाओं में भगवान की चर्चा होती थी पहले, प्रार्थना तो करते थे सुबह, वो भी कम से कम हो गया। और सारी
इंद्र तृप्ति पे चली गई। मिथो विपद्यत गृहत वृताना अंतांत गोबीर विष्टित मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरवल। हमें लगता है अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा तनख्वाह मिल जाएगा, वो अच्छा ही गाड़ी मिल जाएंगे, हमें बहुत सारा खुशी मिल जाएगा। आप जाके देखिए, सबसे बड़ा, अगर हमारा देखिए नारद मुनि, जब ध्रुव महाराज घर छोड़ के चले गए थे, घर छोड़ के चले गए, तो नारद मुनि ने बोला देखिए, तस्सेव ही तो प्रतेत कोविद न भ्रमिता न भ्रमिता उपधार्य तस्सेव प्रयते कोविदा। कोविदा एक इंटेलिजेंट, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, किसको बुद्धिमान कहा जाता है? नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं, तस्सेत हेतु प्रयतते प्रयते कोविदो न भ्रमिता उपधार्य। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपना जीवन ऊपर और नीचे जाने के प्रयास से छूट जाता है, न न भ्रमित उपधार्य। ऊपर और नीचे जाना, ना पुण्य कार्य ना नीचे का कार्य। हम अच्छा काम करते हैं तो ऊपर जाते हैं, खराब काम करते हैं तो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता वही कहती है। तो हमें ये दोनों कार्य नहीं करने हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, व्यासदेव को कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ये कार्य करता है नहीं। क्यों? क्यों नहीं काम करता है? उसको मालूम है तले दुख, दुखावदा अन्यथा सुखम। क्योंकि जीवन में जो ललाट में लिखा है वो होगा ही होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। श्रील प्रभुपाद कई उदाहरण देखते हैं अपने तात्पर्यों में। बोलते हैं आज से 70 80 80 साल पहले जब एजुकेशन नहीं थी, तो आपने देखा होगा, वो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि वो देखे थे बैंक में, एक बार गए बैंक में, उन्होंने देखा कि एक अनपढ़ व्यक्ति चेक में, एक व्यवसायी था, ठीक है, मारवाड़ी व्यवसायी था, और वो करोड़ों रुपए थे उसके, लेकिन एक चेक लिख करके इशू करना था उसको, किसी को चेक देना था, पेमेंट देना था, पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो चेक लिख करके चेक बैंक में घूम रहा था सबके पास, कोई नाम लिख दीजिए, कोई नाम लिख दीजिए, कोई नाम लिख दीजिए। हो सकता है वो अपना नाम ही लिख देता तो वो साइन कर देता उस समय। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तस्सेत हेतु प्रत्येत को विद, जो ललाट में लिखा है, जो हमारे कर्म हैं वो हमारा मिलना तय है। ठीक है, उसके लिए क्यों प्रयास करना है? आपने कहीं देखा है कि पशुगण, पशु, जानवर, किसी को भी कोई दुखी होता है? किसी को खाने की आपूर्ति हुई है क्या? किसी को भी खाने की आपूर्ति नहीं होती। हम सिर्फ विचलित रहते हैं मनुष्य योनि में आकर के, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये क्या होगा। आप भगवान पे शरणागत होकर के देखिए, भगवान हमारी इच्छा पूर्ति करेंगे। एक शिशु, छोटा बालक जब हमारे माता के गर्भ में आता है, उसको खाना माता कौन देता है, कौन पालन करता है? एक नाभि से उसको माता के द्वारा उसको पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, गर्भ से लेकर के जब वो शिशु, ये भागवतम में चर्चा है इसकी, जब वो शिशु बाहर आता है, 6 महीने तक तो उसको कोई पता ही नहीं होता कि उसको खाना कैसे खाना। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं ना, उसको खाना देते हैं ना भगवान बचपन से ही, चाहे वो माता की, मनुष्य की माता हो या कोई भी माता, पशुओं की माता, कोई भी, लेकिन उसकी परवरिश करते हैं, वो उसको खाना नहीं आता है। हम विचलित रहते हैं मनुष्य योनि में आकर के, जिसमें सबसे अच्छा कॉन्शियस है हमारा, सबसे हमारी अच्छी चेतना है। हम विचलित रहते हैं, हमारा कल क्या होगा, हमें खाना मिलेगा नहीं, हमारा नौकरी रहेगा नहीं, हमारा ये क्या होगा, हमारा वो। इस पे चर्चा है। ठीक है, बाकी कल चर्चा करते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा सत्र हो गया। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ठीक है दीपक प्रभु, हरे कृष्ण। नवीन त्यागी प्रभु, थोड़ा शॉर्ट में पूछेगा प्रभु, क्या प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे। प्रभु जी, छोटा सा ये क्वेश्चन, जैसे कि ये जो अर्च विग्रह की बात चल रही थी, तो अर्च विग्रह में भगवान को स्थापित किया जाता है उनके जो परम भक्तों द्वारा। तो
वो जो हमने एक सुना हुआ है कि जैसे अभी राम मंदिर का भी हुआ था अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा जो शब्द यूज किया जाता है, तो उसमें वो बताते हैं कि भाई उनकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और फिर जो है उनको एक शीशा दिखाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। तो ये ऐसा है, सच सच ऐसा ही होता है क्या प्राण प्रतिष्ठा? क्योंकि ऐसा हमें तो कोई मतलब लाइव दिखाया ही नहीं गया था उस दिन। तो वो नहीं, कहते हैं कि भाई वो मुझे पट्टी मुझे बांधते पूरा हैं, फिर ज्ञान नहीं है प्रभु। मंत्र। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा ज्ञान, इनके तो बहुत नियम है। प्राण प्रतिष्ठा का बहुत सारा नियम होता है, मनु संहिता में दिया है कि कैसे एक अर्श विग्रह की स्थापना की जाती है मंदिरों में, जिसको प्राण प्रतिष्ठा है। मुझे पूरा विस्तार से नियमों का ज्ञान नहीं है प्रभु। तो आप बोलेंगे तो मैं इस पे हम लोग, चर्चा कर सकता हूँ, पढ़ कर बता सकता हूँ, पर मेरे पास अभी उसका ज्ञान नहीं है प्रभु। हाँ, तो उसमें बताते हैं कि भाई जैसे कि अब उनकी पट्टी खोली जाती है मंत्रों के बाद, तो वो फिर एक तेज उनकी आंखों से निकलता है जो शीशे को मतलब क्रैक कर देता है, तोड़ देता है। तो वो फिर मतलब सफल मानी जाती है वो प्राण प्रतिष्ठा, कि भाई अब इसमें इस विग्रह में जो है वो प्राण आ चुके हैं, मतलब भगवान जो है वो अवतरित हो चुके हैं इसके अंदर। तो उसके बाद उसको सफल माना जाता है। तो ऐसा हमने सुना है। और कि भाई इस तरह करते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा। प्रभु मैं नियम तो नहीं जानता, जो आप बोल रहे हैं इसके बारे में मैंने सुना भी नहीं, नियम तो नहीं जानता। परंतु इस पे हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज ही हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? भगवान सर्वशक्तिमान है। शीशा तोड़े या न तोड़े तो भी अर्च विग्रह में भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। उसमें क्या शक है? उसमें कोई, ये हम अपनी संतुष्टि के लिए हो सकता है ये सोचें कि भगवान की तेज इतनी निकलती है, इस तरह से मंत्र पढ़ा जाता है कि भगवान के तेज से हो सकता है शीशा, हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं। मैं जानता नहीं हूँ इसके बारे में, नियम के बारे में नहीं जानता, परंतु इस सिद्धांत से, ये सिद्धांत बिल्कुल खलित है। भगवत गीता में कहीं नहीं उन्होंने नहीं बताया ये चीज। ठीक है, भगवान को पाना बहुत सरल है। भगवान ने, भगवत गीता का सिद्धांत क्या है? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो ममे वे शासी युक्त एवं आत्मानम मत परायणम। कहाँ लिखा है कि शीशा तोड़ोगे तब मेरी शक्ति प्रदान होगी? कहीं नहीं लिखा। उन्होंने क्या कहा? मन में मेरी चिंता करो, मन मना मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो ममे वे शासी युक्त एवं आत्म। बस इतना ही करना है, चिंतन करना है, उनकी भक्ति करनी है, उनको नमस्कार करना है। भगवान ने बोला इतना कर लो तुम, ममे युक्त एवं आत्मानम मत परायण। तुम तुमको तुम मेरे समीप आ जाओगे। भगवान ने कोई शक्ति की चर्चा नहीं की है। शक्ति को, भगवान की शक्ति को पहचानना कौन सा बहुत दुष्कर है प्रभु। भगवान ने तो कहा रसो हम अपसु कौन्तेयो प्रभा अस्मि शिशूर्यो प्रभव रसो हम अपसु, मैं जल का स्वाद हूं। तो जल जब पीते हैं तो उनकी शक्ति का अनुभव कीजिए। उनका जो हमें तृप्ति प्रदान करता है, जो हमें पानी जो हमें तृप्ति देता है, तो भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति को हर दिन हम देख सकते हैं। भगवान की शक्ति को कहाँ हमें उसमें शक है कि भगवान को शीशा तोड़ना पड़ेगा शक्ति के लिए ना? हो सकता है आपका नियम जो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर भगवान की शक्ति को हम निरंतर महसूस कर सकते हैं। भगवान ने कहीं ऐसा नहीं लिखा भगवत गीता के सिद्धांत में कि जब तक मैं शीशा को ना तोड़ूं तब तक ये ना समझना कि मैं नहीं। भगवान हर जगह है। सर्व सर्व पानीपादम तत्सर्वतो अक्षरो मुखम, 11वें अध्याय में भगवान ने कहा, सर्व पानीपादम तत्सर्वतो अक्षरो मुखम सर्वम श्रुतिम लोके। मेरा हर जगह, मेरा पांव हर जगह है। सर्व पानीपादम तत्सर्वतो अक्षरो मुखम, मेरी आंख हर जगह है, मेरी मस्तक हर जगह है। सर्वम श्रुतिम लोके सर्वम अमृत आवृत तिष्ठति, हर जगह मेरा कान है। भगवान सर्व जगह, सभी जगह है। भगवान सभी जगह है। ठीक है, तो केवल अर्श विग्रह में नहीं। अर्श विग्रह तो हमारी सहूलियत के लिए भगवान आते हैं, कि हम तो नहीं देख पाते ना भगवान हर जगह। भगवान ने तो कहा है 11वें अध्याय में, जब विराट रूप उन्होंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि मैं हर जगह हूं। मेरे अनंत पैर हैं, मेरे अनंत आंख हैं, मेरे अनंत कान हैं। इस वक्त भी भगवान सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान की तो अनंत कान है ना, अनंत कान। कोई
उसमें कोई दो शक नहीं है कि भगवान हर चीज वो भगवान ने तो बोला है कि मैं आपके हृदय में रहता हूँ। ठीक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो भगवान हर कुछ सुनते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, मैं तुमको अनुमति देता हूँ, जो भी तुम कार्य करो अनुमति, तो बिना सुने अनुमति कैसे दे देंगे भगवान? तो भगवान तो हर जगह है। कहाँ जरूरी नहीं है कि शीशा को तोड़ना है। भगवान के अर्च विग्रह की अगर हम स्तुति करते हैं, हमारी अगर श्रद्धा, श्रद्धा जो शब्द है बहुत मुख्य है। शास्त्र में श्रद्धा को इस तरह डिफाइन किया गया है, इस तरह उसको परिभाषित किया है। क्या है शास्त्र का श्रद्धा का परिभाषा? श्रद्धा का परिभाषा है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यही है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का मतलब होता है हमें ये विश्वास रखना कि हम अगर कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो सब काम हो जाए, सब काम हो जाएगा हमारा। कामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधार दी। आपको कुछ चाहिए भौतिक जगत से, वो भी भगवान पूरा करेंगे। हमारे पिता बिना मांगे हमें पिता देते हैं। भौतिक जगत में हमारे जो पिता होते हैं सब देते हैं, तो भगवान नहीं देंगे जो सबके पिता है, सर्व कारण कारणम। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, है तो ये तो खैर सत्य है प्रभु जी की उनकी शक्ति तो हर जगह व्याप्त है कि भाई एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ निकल जाता है, तो वो तो शक्ति तो हर जगह व्याप्त है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग का संग मिला बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण।